जनवरी से जून के जो पहले 6 माह हैं उसके अंदर कहा गया कि 4,000 जो पाकिस्तानी बिजनेसमैन है, जो पाकिस्तानी बड़ी कंपनी है, वो लोग यहाँ से गए और दुबई के अंदर जाके उन्होंने अपनी कंपनियों को रजिस्टर्ड करवा दिया। जबकि दूसरी तरफ कहा जाता है कि जो SIFC के मंसूबे हैं ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर हैं और इसके नतीजे के अंदर एक ड्रामाई तौर के ऊपर तब्दीली आ जाएगी। एक तरफ तो हम कहते हैं गेम चेंजर है, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें सियासी अदम इस्तेहकाम नज़र आता है। इस्लामाबाद हमें अमूमन कंटेनर्स की जद में नज़र आता है। फिर हम देखते हैं कि दहशतगर्दों के खात्मे के लिए हमें रोज़ाना 112 खुफिया इतलात पर मबनी ऑपरेशन हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज कर रही हैं। तो जब ये सूरत हाल होगी तो फिर ये जो SIFC के मंसूबे हैं ये पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर कैसे साबित होंगे? गेम चेंजर तो तभी होंगे ना जब इस्तेहकाम होगा, जब भी, और उसके बाद उसमें जो भी कौंसल मंसूबा बना रही है उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, वो मुस्तहकम रहे और वो चलता रहे। जब उसमें फ्लॉज आ जाते हैं, ब्रेक आ जाता है, तो डेफिनेटली वो फिर हमारे मुल्क पे इफेक्ट करते हैं। अगर आपने CPEC की भी बात की, अगर वो कहीं भी मंसूबा रुका है तो वो हमें इफेक्ट करेगा, वो हमारी कामयाबी को इफेक्ट करेगा, तरक्की को इफेक्ट करेगा। मंसूबों का रुकना हमारे लिए बहुत गलत है। अभी SIFC के जितने भी मंसूबे हैं वो सिर्फ ज़राअत से या डिफरेंट शोबों से मुंसलिक हैं। मिनरल्स हैं, IT है, IT में तो खैर मैं तो बल्कि क्या बोलूं, अभी जो सूरत हाल चल रही है IT की, आपका VPN बंद कर दिया है कि उसके ऊपर गैर शरीक करार दे दिया, उसका बिल्कुल इस्तेमाल फतवा आ चुका है, तब हम यूज नहीं कर सकते। ये गलत है। मैं इसको कहती हूँ कि ये हमें ओपन करना चाहिए चीज़ों को, ताकि सिर्फ यही थोड़ी है कि हमने पॉलिटिकल उसके मकासद के लिए इन चीज़ों को इस्तेमाल करना होता है, नॉलेज के लिए लेकिन वो इस्तेमाल कहते करना हैं कि होता है। हुकूमत को शरई लिहाज से इख्तियार है कि अगर किसी जगह के ऊपर बुराई होती है या कोई चीज बुराई का तो सबब मेरा बन ख्याल रही है है तो आप उसका उसको रोक बेस सकते हैं। बदलना चाहिए। आप बुनियाद को ठीक करें, चीज़ों को ठीक करें। जो गैप आ गया है अवाम में और हुकूमत में, उस गैप को ख़त्म करना चाहिए। उसमें ब्रिज को, एक थिंक टैंक्स को काम करना चाहिए, ताकि अवाम की और हुकूमत दोनों एक पेज पे आए। अवाम भी यही चाहती है कि उनके कारोबार बेहतर चलें, हुकूमत भी यही चाहती है कारोबार बेहतर चलें, लेकिन जो बीच में इतना बड़ा गैप है उसको कौन फिल करेगा? सही। अभी तो जैसे आपने मंसूबे कहा कैसे ना चलेंगे? कि जब तक इस्तेहकाम नहीं आएगा तब तक माशी तरक्की नहीं आ सकती, तो पाकिस्तान के अंदर आपको ये जो सियासी अदम इस्तेहकाम नजर आ रहा है, आपको लगता है कि अनकरीब खत्म हो जाएगा, ये दहशतगर्दी पे भी काबू पा लेंगे और ये देखिए, वो मंसूबे साथ कामयाबी साथ की जानब पैरेलल बढ़ेंगे चलती रहेंगी या चीजें, साथ साथ चीजें साथ साथ चलेंगी? पैरेलल चलती रहेंगी, लेकिन इसमें दोनों एंड्स पे काम करने की जरूरत है। सिर्फ हुकूमत को नहीं, सिर्फ अवाम को नहीं। अवाम भी इस टाइम बहुत बुरे तरीके से पिस रही है। जिस तरह बिजनेस हमारे इफेक्ट हो चुके हुए हैं, ठीक है। दफातर बंद हो रहे हैं, फैक्ट्रीज बंद हो रही हैं। अब हम बाहर फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट लानी है, तो हमने अपने हर सेक्टर को देखना होगा, हर चीज को हमें चेक करना होगा। हमारी, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो हमारी ये जो कंटेनर वाली एक जो हमारी फिजा बन चुकी है, इसको खत्म करना बहुत जरूरी है। दूसरी तरफ वही बात जैसे सर ने भी की कि चौक पे बैठ के तो आईन नहीं ना बना, पार्लियामेंट में बना है, तो फिर पार्लियामेंट में ही उसके खिलाफ एहतजाज करें ना। अदम एतमाद भी आया था तो पार्लियामेंट में आया था, तो उसको पार्लियामेंट में ही आईनी तरीके से इसको खत्म करने के लिए जो है बात की जाए। अगर हम बार बार इस तरह से निकलेंगे तो वो हमें इफेक्ट करती है तो चीजें। जैसे आपने कहा ना कि SIFC के मंसूबे और ये जो पाकिस्तान के अंदरूनी मुश्किलात हैं ये पैरेलल एक दूसरे के साथ साथ चलेंगी, तो आपको लगता है कि साथ साथ चल के भी ये मंसूबे कामयाब हो जाएंगे? होने चाहिए, क्योंकि अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे बताएं हम किस तरफ जा रहे हैं, हम कितना कर्जे में डूबे हुए हैं। IMF हमारे ऊपर मुसलसल शराइत लगाती चली जा रही है, ज़राअत पे भी आ गई है, हमारा रियल एस्टेट खत्म हुआ हुआ है, हमारी कंस्ट्रक्शन खत्म हुई हुई है। कंस्ट्रक्शन से ही, सिर्फ इस इदारे से, इस और बहुत सारी इंडस्ट्रीज चलती हैं, 70+ आपकी इंडस्ट्रीज और कारोबार मुंसलिक होते हैं, वो सारे इफेक्ट हो रहे हैं।